जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मौजूद है मेरे साथ मेरे दोस्त वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी से। आज दूसरा दिन था कैपिटल हिल पर जो हेयरिंग शुरू हुई है अफगानिस्तान के हवाले से इनखला को रिव्यू करने के लिए एक तरह से। और कल पेश हुए थे अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन कांग्रेस की जो अमूर खारजा की कमेटी थी उसके सामने, और दूसरे दिन वो सेनेट की अमूर खारजा कमेटी के सामने पेश हुए। तो मैंने सोचा कि वाजिद साहब से इस पर गुफ्तगू की जाए। वाजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर वक्त निकाला है। दूसरे दिन जो ये गुफ्तगू हुई है, मतलब इस गुफ्तगू का आगाज मुझे ऐसे लगता है जैसे काफी पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि ये जो अमूर खारजा की कमेटी है सेनेट की, और सेनेट अपर हाउस है, इसका कितना इन्फ्लुएंस होता है अमरीकी हुकूमत के फैसलों पर। जब इसके चेयरमैन बॉब मेनेंडेस जो हैं, जो खुद डेमोक्रेट हैं, यानी हुकूमती जमात से ताल्लुक रखते हैं, जब वो ओपनिंग रिमार्क्स में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने दोगली पॉलिसी इख्तियार की है इस जंग में अमेरिका के साथ, और फिर उसके बाद जो रैंकिंग मेंबर हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जेम्स रिश, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो भी पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार करते हैं। तो इसका मतलब है कि इनखला तो हो चुका है अमेरिका में, और चाहे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आपस में जो है वो लड़ रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो सेंटिमेंट है उसमें दोनों इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है इस जंग में अमेरिका के साथ, जो हम एक क्रेडिट क्लेम करते रहे हैं फ्रंट लाइन एलाई होने का, वो कोई इतना अच्छा नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं ये जो सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है इसको? अच्छा, मेरा मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहब कि आप चूंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग कर चुके हैं, आप वॉशिंगटन डीसी को समझते भी हैं। हम्म। यहाँ पे ये जो हियरिंग्स होती हैं इसके अंदर बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और बहुत बहुत सारी बातें सामने आ रही होती हैं कि कौन कहाँ पे कब क्या कर रहा था। हम्म। जो सवालात लाए जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी से वो या सेनेटर को या आपके रिप्रेजेंटेटिव को भेजे जाते हैं, हम्म। तो वो हाउस में या पेश कर दिए या सेनेट में पेश हो जाते हैं। हम्म। जब वो सेनेट के अंदर पेश हुए तो कल पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा बहस हुई, दो तीन लोगों ने इस पे जिक्र भी किया। लेकिन आज ये लग रहा था कि इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बहस नहीं हुई। हम्म। लेकिन ये जरूर लगा था कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हम्म। बोथ आइल्स जो हम्म। है वो इस पे एग्री हैं कि पाकिस्तान ने डुप्लिसिटी की है। हम्म। उन्होंने ये इसको कहा भी हम्म। कि जी इन्होंने डबल गेम प्ले की है। अब बात यह है कि जब ये बात शुरू हुई तो उसके ऊपर टोनी ब्लिंकन ने जो कल अपना बयान दिया था उसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि हम्म। वो कल कह चुके थे कि हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं। लेकिन ये इन सेल्फ बहुत इंडिकेशन है कि सेनेट की जो ओवरसाइट वाली कमेटी है वो ये दोनों आइल्स रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की ये पूछने जा रही हैं कि भाई आप पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो ये मिल हम्म। रही हैं कि पाकिस्तान ने डुप्लिसिटी की है। तो पाकिस्तान और उसके बाद जो पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से जिस किस्म के बयान आ रहे हैं उसको लेके भी कंसर्न शो किया गया था। हम्म। सो ये मल्टीप्लाई होकर ये इस किस्म का एक तरीकाकार बन जाता है कि जिसके अंदर वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं था, हम्म। पाकिस्तान हमारे साथ नहीं रहा, पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है। हम्म। तो अब हम पाकिस्तान का क्या करेंगे? हम्म। जिसकी वजह से जो हमने कल भी बात की थी कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जी हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का रिव्यू करने जा रहे हैं। वो रिव्यू कितना भी हो और वो कैसा भी वो ये नहीं हो सकता कि चले पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग देंगी। हम्म। लेकिन वो ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान को इतना इग्नोर किया जाए इस हवाले से कि आप पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, जिसके अंदर वो बार बार कहते आ रहे हैं कि जी हम बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, हम्म। हमने लोगों को मिलवाया है, हम अभी भी खित्ते के अंदर कोई किरदार रखते हैं। वो जो है वो क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वो कल को ये कह देंगे कि नहीं बस ठीक ठीक है जी, हमने आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने हैं। हम्म। हम्म। देखिए, आपने रिपोर्टिंग की है तो आप जानते हैं कि जो फॉरेन कमेटी है उसकी, जो आर्म्स कमेटी है उसकी, और जो उसके बाद जो फाइनेंस कमेटी है हम्म। उसकी कितनी अहमियत है इस पूरे अमेरिका के अंदर, किसको किसके कितने पैसे देने हैं, किसके कहाँ से बिल्कुल। कितने ताल्लुकात जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। लेकिन
जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जो डिवाइड होती है, उसके अंदर जो लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान के ऊपर इनकी कोई लड़ाई नहीं थी इस दफा, बिल्कुल। कम से कम सेनेट के अंदर नहीं थी। लेकिन सेनेट के अंदर हमको यह जरूर नजर आया कि जो रिपब्लिकन की लीडरशिप है और डेमोक्रेट्स की लीडरशिप है, वो दोनों एक पेज पे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान ने डुप्लिसिटी की है। और मैं एम्फोसाइज ये करना चाह रहा था कि चूंकि खुद जो बाइडन एक वक्त में इसके हेड रह चुके हैं और वो इस कमेटी को लीड कर चुके हैं और इस वाले से पाकिस्तान के सिंपथाइजर रह चुके हैं, और इवन जब ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, जब वो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, तब भी उनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के लिए जितना किया जा सके उतना जरूर किया जाए। सो वो समझ सकते हैं कि ये जो कमेटीज हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी, जो आर्म्स कमेटी है, और उसके बाद जो फाइनेंस कमेटी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है किस दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए, और खुद हमारे लिए, अमेरिका के लिए। तो जब वो किसी को कुछ दे रहे होते हैं या किसी के जब डील कर रहे होते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हवाले से उनका जो रवैया था, वो आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आज अगर अक्रॉस द आयल रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के जो चेयरमैन हैं, रैंकिंग का मतलब ये है कि अगर रिपब्लिकन्स आ जाते हैं तो फिर वो होंगे चेयरमैन होंगे, दोनों की तरफ से एग्रेशन आना और ये ब्लेम किया जाना पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान ने डुप्लिसिटी की है, दिस वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर तक रेजोनेट करेगा क्योंकि वो इस सीट पर सर्व कर चुके हैं, उनको पता है कि व्हाट दे मीन। मैं बिल्कुल। ये कहना चाह रहा था। और मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ कि जब अहम फैसला साजी का वक्त आएगा, ठीक है, अब पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम अमेरिका से कोई इमदाद नहीं चाहते, हम ट्रेड चाहते हैं और हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ट्रेड के भी अगर मुआहदे होने हैं या जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान के साथ जो मुसलसल चलते आए हैं इस सारी मुद्दत में भी, उन पर भी अगर कोई काम होना है तो बाय पार्टिजन अगर इस तरह एक हॉस्टिलिटी है पाकिस्तान के बारे में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान को कोई इस हवाले से कोई आप कंसेशन दे सकें या कोई फेवर दे सकें, क्योंकि पहले ये होता था कि कोई एक पार्टी हुकूमत में होती थी तो वो अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल करके कोई ना कोई बिल पास करवा लेती थी, लेकिन अगर हुकूमती पार्टी के अंदर भी इस तरह का सेंटिमेंट है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके अंदर कोई भी इस तरह का स्टेप लेना। और उसका इवेंचुअल फॉल आउट ये होगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सेंटिमेंट बढ़ रहा है, जैसे आपने पहले भी कहा था कि इग्नोर कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान को जब से सदर बाइडन आए हैं, तो ना सिर्फ ये सिलसिला बढ़ेगा, बल्कि जो एक वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो अपना वजन भारत के पलड़े में डाल रहे हैं उस रीजन में, वो भी ज्यादा होता जाएगा। नहीं, वो हम भारत के पर आ जाते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा था कि देखें, बिल्कुल ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है। बात ये है कि ये किस्सा शुरू जब जो बाइडन की इंतजामिया आई और वो बना, तो पाकिस्तान का ख्याल ये था कि चूंकि ये हमको बहुत ज्यादा पुराना जानते हैं, जो कि वो जानते थे, 4 साल का ट्रम्प का अरसा निकाल दें तो उससे पहले आपको मिलिट्री एड भी मिल रही थी, आपको इकोनॉमिक एड भी मिल रही थी, आपको ह्यूमैनिटेरियन एड भी मिल रही थी, आपको एजुकेशन के हवाले से भी एड मिल रही थी। आपके लिए एज अलहदा से 1.5 बिलियन पर ईयर के हवाले से 5 बिलियन का प्लान भी तैयार किया गया था जो आपको दिया गया। बात यह कि उसी वक्त ही उसामा बिन लादेन एबटाबाद से बरामद हो जाता है। उस वक्त से हालात इतने खराब हैं कि इनका ये ख्याल है कि जो बाइडेन तो हमको इतना पुराना जानते हैं कि वो तो हमको मान लेंगे, लेकिन बात यह है कि जो बाइडेन आपको वाकई ही इतना पुराना जानते हैं कि अब वो आपको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अब हालात के मुताबिक वो तब्दील ये हुए हैं कि क्या ख्याल था कि ये हमको फौरन जवाब दे देंगे, लेकिन हालात के मुताबिक हुआ ये है कि वो इनको बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और टॉप ऑफ दैट, कि जब आप इस किस्म की ह्यूमैनिटेरियन किस्म की कोशिशें कर भी रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज इस सतह पे इस तरह नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद बयानात जिस किस्म के आते हैं वो ये आते हैं कि वो अफगानिस्तान आजाद हो चुका है, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और अब वहां पे जो होने जा रहा है वो तो एक बड़ा एक इनकलाब आने जा रहा है। और आप ये देखेंगे कि यूरोप की तरफ से भी जो रिएक्शन आ रहे हैं ट्रेड के हवाले से और जो बाकी दीगर जो मामला हैं उसके हवाले से, वो बहुत शदीद किस्म के आ रहे हैं। वो उतने नहीं आ रहे हैं जितने अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक पॉइंट के ऊपर ये होता है कि अच्छा चले वहां पे आम लोग मौजूद हैं,
और वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इस हुकूमत को इलेक्ट नहीं किया है, तो उनकी भूख को और उनकी जो तंग दस्ती है उसको देखते हुए उनको कोई ना कोई, या तालीम को, उनकी सेहत को देखते हुए उनको कोई ना कोई एड मिलती रहनी चाहिए, जो कि अभी भी वो कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। कहने का मकसद ये कि ओवरऑल अगर आप देखें तो वो जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो स्टेटमेंट्स बड़ी डेट्रीमेंटल हो जाती हैं इस हवाले से कि आप फौरी तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं कि जी हमने यहाँ पर ये कर दिया, तो रियासत मदीना आपने बनानी थी और उसके बाद आप फेवर आप वहां पर कर रहे हैं कि जी वहां पर आगे, और दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ द स्लेवरी एंड एवरीथिंग। लेकिन जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं गुलामी की, वो आज खुद कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अमेरिका को हमें पैसे लगाने चाहिए, अमेरिका को हमें सामने करना चाहिए। तो भाई हमको किन गुनाहों का स्वाब मिल रहा है? बिल्कुल सही। ये हम लोग, हमने, देखिए मेरी बात सुने, ये एक हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम या तो हम ये क्लेम कर लें कि वहां पे आजादी मिल गई, या हम ये क्लेम कर लें कि हमने अमेरिका और तालिबान का गठजोड़ किया था ताकि वो एक दूसरे कर सके, और अमेरिका ने वहां से अपने हाथ साफ कर लिए हैं। अब अमेरिका उनकी हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन आपको अब इस वक्त कल्प्रिट या आपको डुप्लिसिटी या आपको ब्लेम कर रहा है कि भी आपने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। तो ये हालात खराब होते चले जा रहे हैं इस हवाले से। इस किस्म की बयानात आना, ये ट्वीट्स आना बहुत खतरनाक है खुद पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर आपके पास कोई साथी नहीं रहा। कभी किसी जमाने में डेमोक्रेट रिपब्लिकन आपके साथी होते थे, फिर एक जमाने में डेमोक्रेट्स आपके साथी हो चुके थे, फिर किसी तरह मिलकर जो हमने आपने इकट्ठे कवर किया था कि मिलकर ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल हेल्प की जाए, ट्रेड के रिलेशंस बनाए जाएं। लेकिन आज हालात ये चुके हैं कि बोथ आइज आर सेइंग कि नहीं, पाकिस्तान ने डुप्लिसिटी की है। तो जो जो मेमोरी है ना, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, वो बहुत शॉर्ट टर्म नहीं होती है। उसके अंदर एक रूम होता है जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या था जब हम वहां पर फाइट कर रहे थे, तो कौन लोग थे जो हमारे साथ खड़े थे और कौन थे जो नहीं थे। और तो ये जो अमेरिका रिव्यू की बात हो रही है ना अब दोबारा, वो रिव्यू की यही बात हो रही है कि पाकिस्तान ने 20 सालों के अंदर कहां तक साथ दिया और कहां तक नहीं दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ। और उसके अंदर सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद से बरामद हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई आर्गुमेंट रहता नहीं है। बिल्कुल। ये मिसट्रस्ट जो है ये तो अब इस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर एक तरह से ये इग्नोरेंस जो है, या आप अमेरिका की तरफ से नापसंदीदगी का एक मैं कहूँगा इनफॉर्मल इजहार है। और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो ये समझते नहीं हैं कि हर चीज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती। ना ये अमेरिका मेन जैसे मेन मुल्कों में पॉइंट ये होता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती है। यस, या बिल्कुल। ना अमेरिका जैसे मुल्कों में ये होता है कि हर नया आने वाला सदर जो है वो पिछली पूरी पॉलिसी बदल के रख दे। यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होती है, खासतौर बिल्कुल पर बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो फाइनली मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, आपकी जो पॉइंट है मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि वो था कि ट्रम्प के बाद अब बाइडेन आ गया तो पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाइडेन ने कहा था फरवरी में लास्ट ईयर कि जी हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। अपना ट्रम्प ने कहा था कि हम लास्ट ईयर निकल रहे हैं, और इन्होंने इस दफा उसको कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा था कि ये जो बॉर्डर पे, मैक्सिको के बॉर्डर के साथ हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने उसको एग्री किया। हाँ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो था ईरान के ऊपर, और उसके बाद था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और उसके ऊपर वो थोड़ी सी ले दे करके वो दोबारा उसको सेटल कर लेंगे। बट ओवरऑल ओवरऑल जो अगर आप मेजर उसके ऊपर देखें और आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उसको देखें, आपने यूएन के अंदर वापस चले गए, आप नेटो के जो अलायंस छोड़ने जा रहे थे उसके अंदर वापस चले गए, ओवरऑल आपने कोई इतना मेजर चेंज नहीं किया। लेकिन जो जो आपके कंसर्न्स थे एज सच ट्रम्प के वर्सेस बाइडेन के, वो वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, चाइना की ट्रेड के ऊपर वैसे के ये वैसे जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है यहाँ से ये जुड़ता है उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ भी जो हमारे यहाँ चलती है और ट्रम्प अमेरिकी के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट भी है। चलती रही कि जी सदर तो चलाता नहीं है अमेरिका को, अमेरिकी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट चलाती है और पेंटागन चलाती है। और क्योंकि ट्रम्प जो है वो जंगों का खात्मा चाहता था इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने उसको निकाल दिया।
तो आज जो हियरिंग हुई उसमें भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई कि शायद सदर बाइडेन के फैसलों को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो क्या इसे हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की एंडोर्समेंट समझें या कुछ और समझें? मेरे ख्याल है इसको कॉन्स्पिरेसी ही समझना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी पर्सनल किस्म की शिकायत लगी। हम्म, जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप ये बात करें कि रैंकिंग मेंबर ने ये कहा कि जी हम प्रेसिडेंट बाइडेन को कॉल करते हैं, तो कॉल के अंदर उनकी बात जो है वो खत्म हो जाती है या वो कट हो जाती है, वो क्या हो जाती है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब चूंकि अब ये पब्लिक हो चुकी है बात, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अगर कोई बात कर रहे हैं और वो जिस हालत में भी बात कर रहे हैं, डज नॉट मैटर कि अगर उसको कोई फोन कॉल को कट कर दिया जाए। हम्म, मतलब ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि एकदम आपकी बस आपकी तकरीर को काट दिया गया है। हम्म, सो वो जो उनकी जो शिकायत थी वो किस हवाले से थी, इसके ऊपर कोई बातचीत आगे शुरू होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूंकि हम उसको अलोंग द उस पे देखते हैं डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन, तो हम्म, वो एक एस्टेब्लिश ये करना चाह रहे थे कि आप जो इल्जाम लगाते थे ट्रम्प के ऊपर कि जी वो कोई भी उनको कोई भी कुछ भी कह सकता है, उनको कोई और चला रहा है, या वो खुद भी चला रहे थे वो गलत चला रहे हैं, हम्म, या ये कि उनकी पॉलिसी के ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की या उसको थोड़ा सा वो रब ऑफ करने की कोशिश कर रहे हम्म, थे। बट ऐसा है नहीं है, जो भी होगा वो अलग होगा। लेकिन आज उन्होंने हियरिंग के अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ ये जरूर सवाल किया कि भाई ये मुझको ये लगता है कि जब सदर बाइडेन बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई उनकी बात को काट देता है, हम्म। तो वो अच्छा, काटने की आप बात तो हाँ, हाँ, रहता है। एक आपके अपने पॉलिटिक्स है, जो लोकल पॉलिटिक्स है तज्जिए वो उसको में खेल। आपके अपने तज्जिए में इसका कोई ताल्लुक जो है वो सदर बाइडेन की सेहत के साथ हो सकता है? क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो है वो कई इस किस्म के अंदाजे लगाए गए कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। कई इंटरव्यूज को जब रीड किया गया तो ऐसे लग रहा था कि बात करते करते जो है उनकी ट्रेन ऑफ थॉट डिस्टर्ब हो जाती है, वो कभी कभी वो भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्या इसका ताल्लुक उससे भी हो सकता है? बात ये है कि ही इज वन ऑफ अमेरिका की जो सदारती जो वो तारीख रही है उसके अंदर ये, सो ही इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हम्म, अभी तक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो ये कहा जा रहा है। सो वो अब सेहत का एक बहरहाल वो आता है, हम्म, उनकी वो फंबलिंग भी करते हैं, उनके चलने फिरने में भी आपको लगता है कि वो है। लेकिन जब वो बैठे होते हैं, जब वो फैसला कर रहे होते हैं, तो वो अपने जहन से और अपनी जो भी उनको मुशावरत मिल रही है उसके मुताबिक फैसला करते हैं। इट डज नॉट मैटर दैट ही इज 60 70 80, हम्म, क्योंकि 60 में के अंदर भी 70 के अंदर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी उनके जो एडवाइजर्स हैं वो उनको बता रहे होते हैं कि अच्छा अभी इस मामले में ये हो रहा है, इस मामले में ये हो रहा है, इस मामले में, क्योंकि आपको हर चीज का पता नहीं होता। यही बात ओबामा के लिए भी जाती है कि उनको भी नहीं पता था, क्लिंटन के लिए भी जाती है, और शायद जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनको उनके सबके लिए यही आती है। अब चूंकि ये ही इज दी ओल्डेस्ट, हम्म, तो उनके लिए चलना उठना बैठना ये वो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि भाई उनकी ज़हनी हैसियत के ऐसी है या नहीं है। हम्म, ये जो पेडल की जा रही है थ्योरी, वो ये पेडल की जा रही है कि वो कोई बात कर रहे होते हैं और फिर उनकी बात को काट के कोई और बात बनाने की कोशिश की जा रही हम्म। होती है। तो ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब ये अब हमको पता नहीं है, अब चूंकि अब मंजरे आम पर आया है, तो देखते हैं वो कैसे चलेगा। जैसे आपने कहा कि अमेरिका के अंदर तो शायद इस हवाले से इन दोनों पार्टियों में इख्तलाफात हों, लेकिन एक बात पर बहरहाल ये दोनों पार्टियां अब इकट्ठी हैं और वो पाकिस्तान का किरदार है और उसके अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात पर यकीनन कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। इस हवाले से आइंदा भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आज की नहीं गुफ्तगू सॉरी, हाँ, नो खत्म नो नो नो, करते हैं। हाँ मैं जी। लेट मी ऐड यू आर हम्म, वेरी राइट अबाउट दैट। यही प्रेसिडेंट जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनकी मेमोरी के अंदर ये है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एलाई। हम्म, तो उन वो और उनकी पार्टी जो है वो ऑलरेडी ही आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हैं। हम्म, अच्छा, उसके दौरान उसके बाद 8 साल तक जो हेयरिंग्स होती रही, उसके अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा कवर किया कि नहीं हमका हमारा लेना देना हमको पता नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि भाई कोई दहशतगर्द फलाने फलानी बेस के पास हो तो हमको क्या पता होगा। हम्म, ये ठीक है,
लेकिन ओवरऑल लोगों को यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, चाहे वो रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की हो या पॉलिटिकल जो भी सोचने समझने वाले हैं उनकी, ये हो कि पाकिस्तान इज नॉट रिलायबल। अच्छा, अब उसके अंदर एड ऑन हो जाता है अफगानिस्तान भी, उसके अंदर एड ऑन हो जाता है चाइना, अपना इंडिया भी। और वो उन्होंने जो आके उसके अंदर मसाले मुसले छिड़के छिड़के हैं, उसकी वजह से वो फिर वो उसके अंदर जो है ना खुशबू ज्यादा आ गई है और तड़का ज्यादा लग गया है। अब वो बिल्कुल। हांडी जलनी शुरू हो गई है। सो ये अब आपको बहुत ज्यादा कंटिजेंसी की जरूरत थी कि आप इस पर पानी डालें, लेकिन पानी डालने के बजाय आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान तो अब आजाद हो चुका है। अब जिस किस्म के बयानात आते हैं उसकी वजह से यहाँ से ज्यादा अफेंड होते हैं लोग कि यार आप बात कर रहे हैं ना, आपने डुप्लिसिटी की जो यहाँ पर कहा जाता है कोट एंड कोट, लेकिन आप उसको मानने के बजाय आप हमारे ही अगेंस्ट जा रहे हैं। सो ये एक सिचुएशन ऐसी इस वक्त क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, खुद अमरीकी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहे हैं कि आप तयन करें कि आपने खित्ते के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है उसको कैसे रखना है। और ये सेंटिमेंट पिछले 10 साल में हमने देखा है कि बावजूद कई कोशिशों के कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। और अब अगरचे हमारा ये ख्याल है पाकिस्तान में कि हमने अपने सारे अंडे चाइना की बास्केट में डाल दिए हैं, इसलिए हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्लोबल जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह नहीं होते। आपको अपनी बेट्स जो हैं वो हेज करनी पड़ती हैं। तो राइट। देखते हैं आइंदा इस हवाले से क्या गुफ्तगू होती है, पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होता है। तो गुफ्तगू आइंदा भी जारी रखेंगे। आज इस सिलसिले को ख़त्म करते हैं। आपके वक़्त का शुक्रिया, जो सब लोग इसको देख रहे हैं, वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।